प्रयागराज महाकुंभ में चर्चित वायरल गर्ल मोनालिसा और फरहान की शादी अब विवादों में घिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अब तक मोनालिसा 16 वर्ष 2 माह और 11 दिन की ही हो पाई है। इस प्रमाण पत्र ने मोनालिसा को नाबालिग साबित कर दिया है, जिससे चलते फरहान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस मामले में महेश्वर विधायक राजकुमार मेव और महेश्वर मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल ने नाबालिग मोनालिसा प्रकरण की पैरवी करते हुए फरहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नाबालिग मोनालिसा को लव जिहाद प्रकरण को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक राजकुमार मेव ने मोनालिसा प्रकरण पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हुए कहा कि महेश्वर क्षेत्र में लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही है और इस घटना पर महेश्वर विधानसभा के साथ मध्य प्रदेश शासन भी कड़ी नजर रखे हुए है। विधायक राजकुमार मेव ने फरहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोनालिसा को झूठी बातों में उलझाकर लव जिहाद का शिकार बनाया है। आज मोनालिसा दस्तावेजों के आधार पर नाबालिग है और उसकी घर वापसी के हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। साथ ही लव जिहाद के तहत फरहान ने षड्यंत्र पूर्वक मोनालिसा को उलझाने का कार्य किया है। उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की मध्य प्रदेश शासन और पुलिस विभाग से मांग की जा रही है। विक्रम पटेल महेश्वर मंडल अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोनालिसा और फरहान की शादी होने की बातें सामने आई हैं, लेकिन अब अनुसूचित जनजाति आयोग तथा महिला आयोग की छानबीन तथा महेश्वर के हिंदू संगठनों की सक्रियता के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर से मोनालिसा का जन्म प्रमाण पत्र, जो कि वास्तविक है, आने के बाद मोनालिसा नाबालिग साबित हुई है। इस आधार पर फरहान और इस प्रकरण में मदद करने वाले उसके साथियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल तथा विधायक राजकुमार मेव ने उन्हें बड़ी ही दमदारी के साथ महेश्वर तहसील में लव जिहाद जैसी घटना के होने की बात कही है। साथ ही इस बात की भी जानकारी दी है कि इन अपराधियों को अब पुलिस विभाग सजा देगा तो लव जिहाद जैसी घटनाओं की रोक होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अतुल गौड़ बीएमओ ने नाराजगी रीटेक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अतुल गौड़ बीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि जन्म पंजीयन दस्तावेज के आधार पर मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को होना पाया गया है। इस आधार पर वह वर्तमान में 16 वर्ष की ही होती हैं। मोनालिसा की माता आशा भोसले ने हाथ जोड़ते हुए मध्य प्रदेश शासन तथा पुलिस प्रशासन से मोनालिसा की वापसी महेश्वर लाने की गुहार लगाई है। सूत्र ये भी बताते हैं कि मोनालिसा की मां और पिता के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर महेश्वर पुलिस ने फरहान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। राकेश शर्मा की रिपोर्ट। इस मुद्दे को ज्यादा उठाया था। देखिए, शुरू से ही हम लोग कह रहे थे कि महेश्वर की बेटी मोनालिसा नाबालिग है और हम सब लोग परिवार के साथ पुलिस थाने मंडलेश्वर एसडीओपी कार्यालय गए थे और वहां से हमने न्याय की गुहार लगाई थी। और मानव अधिकार आयोग और ये अपने ST/SC के आयोग ने जो जांच बिठाई और उस जांच में स्पष्ट पाया गया कि मोनालिसा नाबालिग है, जिसका ये प्रमाण पत्र आपके सामने जो हॉस्पिटल महेश्वर से मिला हुआ है। फरहान ने पिछले 6 महीने पहले उसके ही आदमी के द्वारा ये भोले भाले लोगों से अंगूठा लगवाकर एक नकली सर्टिफिकेट बनाया था जो झूठ था। अब आपके सामने आ गया है कि लव जिहाद उन्होंने किया है। और इसके साथ साथ में जो PIPI जैसे संगठन, कांग्रेस के लोग केरल के, इसमें बड़े षड्यंत्र के रूप में जो सामने आए, जिनके नाम भी शीघ्र ही उजागर होने वाले हैं। और हम मांग करते हैं कि इनमें जो भी लोग लगे हुए हैं, जो भी केरल की टीम लगी हुई है, जो भी पूरा संगठन लगा हुआ है, उसको उस लोगों को सजा मिलना चाहिए और सामने आना चाहिए। क्या महेश्वर थाने प्रकरण दर्ज हुआ क्या पासपोर्ट? बिल्कुल, इसका दर्जा हो गया है ये प्रकरण। तो पुलिस से क्या मांग करेंगे आप? पुलिस बस आपके सामने बस कुछ समय बाद या थोड़े दिन बाद या 24 घंटे में या 48 घंटे में आपके सामने सब सामने आने वाले हैं। मैं तो उसका बाप हूँ, तो मुझे पहले से ही मालूम था कि मेरी बेटी नाबालिग है। उन लोगों ने, मैं मेरी बेटी के साथ में था तो मेरी वाइफ को कैसे कैसे पटा के फुसला के उन्हें जाली कागज़ बनवा लिए कि तुम्हारे देश की सरकार है, तुम्हारे को बना के दे देगी, कैसे भी पैर हाथ जोड़ लेना, बना के कागज़ दे देगी। अब मुझे मालूम नहीं था कि कहाँ से बनाया। फिर मैंने वाइफ के पास आया कि जो कागज़ बनाया कैसे बनाया गया, तो बोले कोई व्यक्ति आया था, उन्होंने ऐसी राय दी थी कि तुम्हारी बेटी को बहुत बड़ी फिल्म मिलेगी, गाने मिलेंगे, एक कागज़ बनाओगे तो सारे कागज़ बन जाएंगे। उन्होंने कुछ 2-3 हज़ार रुपये भी दिए थे, तो इन्होंने उनको अंगूठा लगवा दिया। प्रमाण पत्र जब आपने बनवाया, आप जैसे कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने बनवाया, तो कहाँ से बनवाया, किन किन लोगों? ये मैं उस टाइम पे तो मैं मेरी लड़की के साथ में था, उन लोगों ने नहीं बनवाया। क्या क्या कागज दिए थे अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए? क्या मालूम, उस टाइम पे लड़की वायरल थी तो बहुत सारे लोग आते जाते थे। ये इतनी डिटेल तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप क्या चाहते हैं? अगर पढ़े लिखे होते तो किस प्रकार का कौन सा कागज बनवाया?
मोनालिसा और फरमान की शादी हुई है, उसके बाद परिवार के द्वारा लव जिहाद के आरोप लगाए गए। अब आयोग, जो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग है, उसने जो माता पिता की गुहार थी उसको स्वीकार किया और नाबालिग जांच में खुलासा हुआ। आप आज पास क्यों नहीं आई फरमान से? और न्याय की गुहार है इन गरीब और अनपढ़ माँ बाप की कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए। क्या लौ जिहाद का महेश्वर विधानसभा में इससे अछूता नहीं रहा है? नहीं रहा है। ये बड़ा लो जिहाद का मामला महेश्वर में हुआ है, जिसकी हमें कतई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार के प्रकरण अभी तक जिले में देखे नहीं गए, सुने नहीं गए, पर महेश्वर में हो गया, ये बड़ी बात है। इसलिए हम चाहे जिस स्तर पर जाना पड़ेगा उस स्तर तक जाएंगे और अपराधियों को सजा दिलाएंगे। मतलब लव जिहाद है ये, पूर्णतः लव जिहाद है। तो अब कार्रवाई होगी इस पे? कार्रवाई होना चाहिए इस पे, और हो चुकी है। घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की कार्रवाई की आप उम्मीद करते हैं? इनको सजा मिलेगी, लोगों को सबक मिलेगा कि हम इस प्रकार की कार्रवाई या इस प्रकार की घटनाएं नहीं। मोनालिसा को लेकर क्या है ये जो जन्म प्रमाण पत्र मोनालिसा भोसले का जारी किया गया, ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय के द्वारा जारी किया गया, मतलब मेरे कार्यालय के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर के प्रसव पंजीयन रिकॉर्ड के अनुसार यह जारी किया गया। उस प्रसव पंजीयन रजिस्टर में 30 दिसंबर 2009 को इनका जन्म पाया गया, उस आधार पर यह प्रमाण पत्र जारी किया गया।